मॅडम तुम्ही पण बोलायचंय हो का? नमस्कार, मैं वैद्य नवीन जोशी आप सभी का आयुष दर्पण के इस प्लेटफॉर्म पर काफी स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम में जो है वो पुनः वैद्य राजन वी पाटंकर जी सूक्ष्म औषधि निर्माण पर एक प्रायोगिक व्याख्यान देने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आयुष दर्पण पर प्रायोगिक व्याख्यान काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। इसी क्रम में मैं डॉक्टर शिल्पा येरमे जो आज की सेशन की संचालक हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि उस कार्यक्रम की शुरुआत करें। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो आज फिर से हमारे साथ है मुंबई महाराष्ट्र से वैद्य राजन पाटनकर सर, जो कि सूक्ष्म औषधि पे हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है। कल भी एक लेक्चर हुआ था पार्ट 1 जिसमें सर ने डेमोन्स्ट्रेशन किया था। तो आज इसका दूसरा पार्ट है। तो इस पार्ट को प्रारंभ करने से पहले हम यहाँ पे धन्वंतरी की वंदना से इस सेशन का स्टार्ट करते हैं। सो आई एम शेयरिंग धन्वंतरी वंदना। सर आप कीजिए। मैं धन्वंतरी वंदना आपके समक्ष शेयर कर रहा हूं। आप सभी अपने मन में धन्वंतरी वंदना से इस सेशन को हम प्रारंभ करेंगे। सानू कहाँ चला गया? देखो तो ये यहाँ घुस ये क्या खुल जा रहा है? ये क्या हो गया है? धन्वंतरी वंदना कहाँ गया? यहाँ खुल नहीं रहा ना, और भी चीजें खुल जा रही है उसके साथ। एक कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है। मैं 1 मिनट वेट करते हैं, हम इसको करते हैं। इसको मिक्स हो जा रहा है। महाराष्ट्र से वैद्य राजन पाटनकर सर और सभी दर्शकों का फिर से मैं स्वागत करती हूँ। हमारे साथ आज उपस्थित है वैद्य वर्षा वैद्य मैडम, जो उदगीर से है और वो भी सूक्ष्म औषधि का निर्माण और यूज करती है। तो वो भी कुछ अपना अनुभव बताएंगी। वैद्य अरविंद पाठक सर, सारे जो भी व्यूअर्स हमारे साथ इस सेशन को देख रहे हैं उन सभी का मैं यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो प्रैक्टिस करते समय हमें अलग अलग पंचकर्म या अलग अलग टेक्निक का हम यूज करते हैं। उसी के साथ जैसे पाटनकर सर से हम सीख रहे हैं कि सूक्ष्म औषधियों का निर्माण कैसे करते हैं। सूक्ष्म औषधि का निर्माण और उसका यूज हम करेंगे तो उसकी पोटेंसी बढ़ती है और उसके गुण अच्छे मिलते हैं, लाभ अच्छे मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो टेक्निक है महाराष्ट्र के वैद्य लोगों की, तो इसका यूज अगर हम करेंगे तो आगे जो भी नेक्स्ट जनरेशन है इसमें इस ज्ञान का भी बढ़ जाएगा ये ज्ञान। और फिर ये आगे हर एक नए जनरेशन में, हर एक पीढ़ी में इसकी परंपरा चालू रहेगी, जो महाराष्ट्र के कुछ वैद्यों ने इसका प्रारंभ किया था। तो यही उद्देश्य भी है। केवल इस प्लेटफॉर्म पर हम अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं। प्रोग्राम के साथ साथ कुछ ज्ञान का वर्धन हो और इसमें अलग अलग सेशंस हम करवाते हैं। तो औषधि निर्माण ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा विषय है और मतलब हमारे प्रैक्टिकल इसका यूज होता है, मतलब प्रैक्टिस में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो थेरी है, क्लिनिकल है और हम संभाषा है। तो अलग अलग प्रोग्राम्स इस प्लेटफॉर्म पर हम लगातार करते हैं। सर मैं करूँ शेयर करें? जी डॉक्टर साहब एक मिनट। हाँ करिए करिए। विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं धन्वन्तरिमान्। डॉक्टर साहब मैं इसको शिल्पा मैम आप कर दीजिए ना। नहीं मतलब सर का एक बार हो जाएगा ना, ये कुछ तकनीकी प्रॉब्लम, सर को भी आदत हो जाएगी, इसीलिए फिर एक मिनट मैं कर रहा हूँ। या मैं अपना दे देता हूँ धन्वंतरी स्तवन। नहीं हो जाएगा 1 मिनट बाद में दे दूंगा आपको अपना वाला। हाँ चलेगा सर, चलेगा।
शेयर स्क्रीन में साउंड करना पड़ता है। सर ये है ना व्हाट्सएप वीडियो फर्स्ट। ओके हाँ नमामि शिल्पा मैम, आप कितना अच्छे से कंडक्ट करती हैं सब चीज, इतना मेहनत करती हैं। आप जैसे लोग अगर आयुर्वेद में पहले से होते तो आज आयुर्वेद कहाँ से कहाँ होता। पद्मं लोके जरार मृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। जी डॉक्टर शिल्पा जी कंटिन्यू करिए जी। हाँ सर, थैंक यू वेरी मच। तो इस धन्वंतरी वंदना से सुमधुर आवाज से हमने इस सेशन का प्रारंभ किया है। तो ज्यादा समय ना बिताते हुए हमारे साथ जो वैद्यराजन पाटनकर सर है, उनको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज का जो उनका सेशन है लैक्टोज बेस यूज करके वो आज बताएंगे कि किस प्रकार से औषधि का निर्माण हम कर सकते हैं। सो आई वेलकम डॉक्टर राजन पाटनकर सर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। धन्यवाद शिल्पा मैडम। शुरू करने के पहले आज संडे होने के बावजूद भी इतने लोग यहाँ पर उपस्थित है तो उन सभी का पहले स्वागत करता हूँ, क्योंकि संडे का दिन ये हर एक का वैसे देखा जाए तो आराम का दिन रहता है, एक अवकाश का दिन रहता है। और उस दिन भी मतलब मैं इसके लिए संतुष्ट हूँ कि हर एक के मन में एक इच्छा है, क्योंकि हमें आगे जाकर के इसमें से कुछ ना कुछ सीखना भी और करना भी है। और सिर्फ करना नहीं है, उसका उपयोग में भी लाना है और उसे सेटिस्फाइड टू आवर पेशेंट्स और खुद को ऐसा एक करना है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो पहले जो मेरे गुरु कि जिनसे मैंने सूक्ष्म औषधि के बारे में सब ज्ञान लिया और जिनसे सीखा, वैद्य प्रभु सर को पहले प्रणाम करके आज के सेशन का आरंभ करता हूँ। पहला जो सेशन हुआ उसमें सिर्फ ज़्यादातर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस और सूक्ष्म औषधि निर्माण के बारे में भी बताया गया था, पर वो प्रैक्टिकल बहुत ही कम समय में और एकदम छोटा था। इसके लिए शिल्पा मैम ने मुझे रिक्वेस्ट की कि ये हम लोग अगर 2 सेशन में, एक दिन के इसमें लैक्टोज में ये कैसे बनाया जाता है और एक दिन में टिंचर में कैसे बनाया जाता है। तो कल का जो सेशन हुआ वो भी एकदम अच्छा हो गया, करीबन 1 घंटा 17 मिनट तक चला। तो मैं तो ये सब निर्माण विधि बताऊंगा, पर मैडम की ऐसी इच्छा थी पहले कि निर्माण विधि अगर विस्तार में बताया जाए तो उसके लिए कम से कम 4 से 5 घंटे का अवधि ये जरूरी है। तो नवीन जी का और मैडम का भी एक ऐसा दिमाग में चल रहा है कि ऐसा भी एक सेशन रखेंगे कि जिसमें कोई ना कोई एक कल्प का निर्माण विधि दोनों तरीके से टिंचर में और लैक्टोज में दिखाया जाए या बताया जाए। तो ये सब आगे की बात है, पर इसका यूज करते समय जो भी कठिनाई है तो उसमें बिल्कुल नहीं है। ऐसे देखा जाए तो लिटरली 5 बाय 5 फीट या 6 बाय 6 फीट के टेबल पे ये सब काम हो सकता है। सिर्फ अगर हमारे पास हम लोगों को एक ऐसा डेडिकेशन होना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज जो उस समय लगने वाली है उसके लिए भागदौड़ करना नहीं चाहिए। वो सब एक ही टेबल पे अच्छी तरह से अरेंज करके वो काम अगर हो जाएगा तो ये बहुत ही ऐसे देखा जाए तो इजी है। इसमें कष्ट जो है
कि जैसा कल टिंचर के बारे में बताया, तो उसमें इतना ही है कि उसको जो 7 दिन 1000 बार जो हिलाना पड़ता है, उतनी कष्ट की बात है, और उसके बाद में नहीं। मैंने कल भी ये बताया था, थोड़ा सा जरा ब्रशअप करता हूँ कल का ये, कि पहले समय जब भी मैंने वो हेयर टॉनिक का मदर टिंचर बनाया था, वो मैंने करीबन 14 साल इस्तेमाल किया। तो इसके लिए उसमें आप कितना आपका खुद का भी आर्थिक ये हो सकता है नियोजन अच्छी तरह से, और पेशेंट को भी कम से कम कॉस्ट में वो हम लोग दवा दे सकते हैं, और पेशेंट भी ये दवा लेने से अच्छी तरह से खुश हो जाता है, और अपने पास और 10 पेशेंट लेके आता है। और खुद भी जो स्पेशली बच्चे हैं, वो तो इसकी मांग जरूर करते हैं, क्योंकि दिखने में भी वाइट है, मीठा है, तो इसके लिए उनका डिमांड इसमें ज़्यादा रहता है। अभी आज जो मैं बताने वाला हूँ, वो जो प्रोसीजर है, वो लैक्टोज या जो मिल्क शुगर या शुगर ऑफ मिल्क, उसमें ये कैसे बनाया जाता है। उसके लिए ज़्यादातर जो अपने रसकल्प है या सुवर्णकल्प है या जितने भी सभी भस्म है, उनका मैं ज़्यादातर ये ऐसी तरह से सूक्ष्मीकरण करता हूँ। भस्मों के बारे में देखा जाए तो आजकल जो पूरे दुनिया में कि उसकी टॉक्सिसिटी है या उसके साइड इफेक्ट्स है वगैरह वगैरह, ये जो चीज़ें है, ये तरीके से, मतलब इसमें लॉजिक एक ही है कि मर्दनम गुणवर्धनम, और उसको हम लोग जब भी मर्दन करते हैं तभी उसका जो अणु रेणु का एकत्रीकरण होता है, उसकी वजह से उसके भी साइड इफेक्ट जो है वो निकल जाते हैं। तो ये हुई एक बात। बाकी जो बातें सुवर्णकल्प अगर हम लोग देखा जाए तो आजकल कोई भी कंपनी का अगर लेंगे, तो अगर पेशेंट को एडवाइस करना है कि 2 गोलियां दिन में लेनी है, तो उसकी कॉस्टिंग जो है वो 200 से 250 रुपए तक एक दिन का हो जाता है। और अगर ऐसे एक महीना भर लेना है तो इट गोज टू अप टू 6000 प्लस, इतने में जाता है। तो इसके लिए पेशेंट हमसे जब भी हम लोगों को कोई भी इमरजेंसी में हो या कोई दुर्धर व्याधि में अगर सुवर्णकल्प इस्तेमाल करना है, तो हम लोग झिझक जाते हैं और करते नहीं है। तो इसके लिए 55 साल पहले जो कोलथरे जो दापोली के नजदीक एक गांव है, वहाँ के जो मामा महाजन थे, उन्होंने ये तरीके से सब बनाना शुरू किया। उसके पहले भी मैंने जैसा कहा था कि इसके पीछे करीबन 100 साल की इतनी पुरानी परंपरा है, और वो अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। पर ये जो टिंचर और जो लैक्टोज में जो बनाने का जो तरीका है, वो करीबन एक 55 साल पहले से शुरू है। तो उसके लिए जो भी सामग्री चाहिए, मैं अभी कैसा है कि मेरे पास मैन पावर कम होने की वजह से 1x जो या मदर बेस जो उसका है, वो सिर्फ खल में बनाता हूँ। और आगे का जो प्रोसीजर है, उसके लिए मैंने एक हाई स्पीड मिक्सर बना के लिया है, जो ग्राइंडर है, सॉरी मिक्सर नहीं है। मिक्सर में सिर्फ मिक्सिंग होता है, ये अच्छी तरह से ग्राइंड होता है, और वो मैं आजकल इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मैन पावर कम होने की वजह से। और इतने बड़े बड़े खल भी रखना और यूज करना वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है इसके लिए। पर ये इसमें बनाने के बाद भी उसके जो रिजल्ट्स है वो उतने अच्छे मिलते हैं। करीबन जब भी 15 साल से ये बना रहा हूँ, तो ये 10 साल ये हाई स्पीड मिक्सर में मैं ये बना करके देता हूँ। हाई स्पीड मिक्सर में एक प्रॉब्लम ऐसा आता है कि एट ए टाइम आधा किलो के ऊपर नहीं बनता है, तो उसको 2 बार 3 बार या 4 बार बनाना पड़ता है। पर मैं मेरे प्रैक्टिस में सिर्फ 1 ग्राम से, मतलब जो अभी मैं बताऊंगा कि 1 ग्राम जो बेस है वो लेकर के 1 किलो तक इतना ही बनाता हूँ एट ए टाइम, क्योंकि जैसा क्वांटिटी अपना जैसा मांग रहेगा वो हिसाब से मैं बनाता हूँ। कोई कोई वैद्यम को भी देता हूँ, तो वो टाइम में वो ज्यादा बनाना पड़ता है। मैडम वो जरा वीडियो प्ले करेंगी। शिल्पा मैडम वो वीडियो प्ले करेंगी। Just I am sharing. Yes. मैं शेयर कर रही हूँ, 1 मिनट। हाँ। तो ये अगर देखा जाए तो बहुत ही आसान तरीका है। हर एक वैद्य ने अगर उसको बनाना शुरू किया, तो मैं और मेरे गुरु हम लोग बहुत ही आनंदित होंगे, क्योंकि बहुत जगह पे जाकर के
सेमिनार्स लिए, वेबिनार तो ये पहला ही है, सेमिनार्स लिए, और उसमें से हार्डली कुछ गिने चुने लोग ही ये बनाते हैं। मेरी जानकारी के हिसाब से वैद्य मैडम भी कोई सेमिनार में थी क्या? हाँ, अच्छा अच्छा, कहाँ पे? जो लातूर में हुआ था वहाँ पे? नारायण भोळे प्रभु सरंग, अच्छा अच्छा, लातूर में ना? लातूर। हाँ, ओके ओके ओके, करेक्ट करेक्ट, 10 साल हो गए। हाँ बराबर यार, राइट राइट राइट, करेक्ट। तो मैडम भी अपने अनुभव तो जरूर शेयर करेंगी बाद में, क्योंकि कैसा है कि जब भी हम लोग वो खुद बनाते हैं और खुद इस्तेमाल करते हैं, तभी पेशेंट का सेटिस्फेक्शन और अपना सेटिस्फेक्शन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो बहुत कम लोग बनाते हैं, पर उसमें भी ये मैडम का एक बहुत ही बड़ा ये है। अभी एक नई जो स्टूडेंट है वो भी जो बनाने लगी है, एक वर्तक सेठ करके, सेठ वर्तक है, जो रायगढ़ जिले में जो गोरेगांव है वहाँ पे वो है, और वो अभी अभी उसने बनाना शुरू किया है। वो डेली मेरे साथ कुछ ना कुछ शेयर करती रहती है क्या सर। और ये जो है इसमें बारीक बारीक कठिनाइयाँ आने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो अगर इंटरेक्शन हो जाएगा कभी भी आगे चल करके भी, तो वो मुझे और शायद वैद्य मैडम को भी और अच्छा लगेगा कि हम लोग वो प्रॉपर उसमें का एक्सप्लेनेशन दे सकेंगे। वीडियो प्ले में मैडम चालू करून बघ। हं. हं. आयुष दर्पण। इसके बारे में, और जब तक वीडियो प्ले नहीं होता है तब तक कुछ बातें शेयर करता हूँ कि कॉस्टिंग जो है, मतलब कल भी ये सवाल पूछा गया था कि इन्वेस्टमेंट कितना लगता है। तो इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे खरल है, बाद में वो सीलिंग मशीन है, ये सब का मैक्सिमम 5,000 तक लगता है, मैं कह रहा। और उसके बाद में जो उसमें ऐड होता है कि जो अब हम लोग जो कल्प बनाते हैं वो, और इसके लिए ये हमारे लिए जो उसका जो कॉस्ट ये होता है वो हार्डली बनाया जाए स्वर्ण भस्म या हीरक भस्म, तो 300 350 पर 50 ग्राम, उसके ऊपर नहीं सर जाता है। वीडियो शेयर हुआ था ना, वीडियो दिखा ना आपको? हाँ ओके। सर वीडियो दिखाया ना, अभी देखा ना आपने सर? पाटणकर सर, हाँ व्हिडिओ पाठवला होता ना तुम्हाला, परत शेअर करू का? व्हिडिओ शो झाला ना? नाही ना, नाही झाला. नाही झाला? नाही ना. मी आता केला होता, अशा कसं? हो का? मी परत एकदा शेअर करते. हा, कारण नाही झाला. आता झालाय सर? दिसतोय? नाही दिसत नाहीये, फक्त तिथे ते याच्यावरती क्लिक झालेलं नाहीये, जो व्हिडिओ पाठवला होता ना. आता दिसतंय सर? नाही ना अजून. ते मला वाटतं ते पाटणकर व्हिडिओ त्याच्यावर क्लिक करायला. होच आहे. आता दिसतोय ना सर? नाही मला नाही दिसत आहे. एक मिनिट. नाही ना, मला नाही दिसत आहे, कारण बाकीच्यांना दिसतोय का? मॅडम दिसतोय का वैद्य मॅडम?
नाही नाही दिसत नाहीये. ऍक्च्युली दिसायला पाहिजे होतं. आता स्क्रीन आहे. हा दिसायला लागला. आता दिसतोय सर? ठीक आहे ठीक आहे. मोठ्या प्रमाणात झालंय, हरकत नाही. तर आपण त्याचा आपल्याला साईज छोटा करता येईल का? त्याला ना आम्ही करते. सुरुवातीपासून बघ. मी परत एकदा शेअर करते. काहीतरी तो व्हिडिओ जरा काहीतरी हे झालंय, त्याचं सेटिंग काहीतरी पुढे गेला फक्त जरा. आता दिसतोय का सर? हा दिसतोय दिसतोय, व्हिडिओ दिसतोय ना. परत एकदा शेअर करायला लागेल. कळत नाही. हा कारण ते ठीक आहे. आता ठीक है ना? हाँ ठीक है यस यस यस। ये उदाहरण के लिए मैंने कुमार कल्याण रस का ये किया है। कुमार कल्याण रस की जो गोलियां है वो 1 ग्राम में तेरियां गोलियां गलियां तेरियां मत है नवीन बोलते तू ही सुन ले। ना सुन ले तू कोई गल नहीं जलियां तेरियां गोलियां। तर वो 1 ग्राम अगर अपने को लेना है तो ये जो गोलियां है ये मैं एक अष्टांग फार्मेसी उसका यूज करता हूँ। उनकी जो गोली है 100 मिलीग्राम की है, तो उसके लिए 10 गोली लेने के बाद उसमें 1 ग्राम हो जाता है। तो 1 ग्राम में 1 ग्राम लैक्टोज मिला करके उसका खरल किया जाता है। सब है वो साधन सामग्री दिख रही है आपको कि ये क्या क्या उसमें इस्तेमाल करता हूँ। ये सीलिंग मशीन वगैरह भी बहुत जरूरी है, स्टिक है लगाने के लिए। और 50 ग्राम से 100 ग्राम्स की जो पैक करने के लिए जो लिया है आजकल के जो नॉर्म्स के हिसाब से मिलती है वो भी जरूरी है। ये लैक्टोज में ये जो है ये मैंने एक एग्जाम्पल दिखाया है, क्योंकि 4 टैबलेट जो है कि उसको किस तरीके से खल करना है वो एक ही रोटेशन में होना चाहिए, सीधे तरीके से। उसको बार बार ऐसे अगर घुमाएंगे तो उसमें से जो कण है वो थोड़े से बाहर आते हैं। तो इसके लिए वो फिर 1 ग्राम लैक्टोज डाल करके वो करके उसको जो हिलाने का तरीका है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये खल जो है ये इसी तरीके से होना चाहिए, थोड़ा दबा करके। ये ऐसा ये नहीं, सीधा ही। और उसको जितना हम लोग दबा करके ये करेंगे उसका जो मिक्सिंग है वो और भी अच्छा हो जाता है। तो इसके लिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये सब बनने के बाद उसको मैं ये जो मिक्सर है उसमें डालता हूँ। वो उसमें डालने के बाद ऐसा है कि एक टाइम में जितनी भी गोलियां मैं ये करता हूँ, अगर 10 एक टाइम में किया तो उसमें 9 टाइम्स हो तिथे तुमच्या इथे असतात फोन आले 1-2 पेशंटचे म्हटलं येतो म्हटलं आता काय
इसका तो ये चालू है मेरे ख्याल से माइक। प्लीज जिनका माइक चालू है जरा ऑफ कर दो ना। प्लीज म्यूट योर माइक। उसमें 1 ग्राम मिला करके बाद में उसको 9 टाइम करके उसमें हाई स्पीड मिक्सर का जो आरपीएम है रोटेशन वो 400 प्लस है। तो इसके लिए जब भी वो 1x बनाता हूँ तो उसके लिए हार्डली 3 to 4 मिनट्स मतलब 1000 रोटेशंस से भी आगे इतना वो हो जाता है। फिर उसमें 9 टाइम्स डाल करके मतलब वो 100 ग्राम हो जाता है। तो वो भी ऐसे ही 3 से 4 मिनट और फिर इसमें 9 टाइम्स डाल करके मतलब वो 1 किलो तो इसके लिए आधा करके उसका ऐसा 500 ग्राम बनाता हूँ एट ए टाइम। तो जो 2 ग्राम जो बन गया है उसमें से आधा ग्राम लेकर के उसका 500 mg एट ए टाइम ये इतने इसमें इस तरीके से पैकिंग करके जो 50 ग्राम्स का जो ये मिलता है वो पैकिंग करके उसको लेबल लगा करके ये जो एक डब्बा है उसमें वो डाल करके ये एस कुमार इसके लिए कुछ ना कुछ शॉर्ट फॉर्म वगैरह दिया है कि एस कुमार मतलब ये सूक्ष्म कुमार कल्याण रस है। उसको अच्छी तरह से पैक करके ही देना है मतलब पेशेंट के लिए वो कैरी करने के लिए भी इजी हो जाता है। और उसके साथ में एक चम्मच मैं देता हूँ। ये चम्मच पूरा भर के इतना एक टाइम में उसको लेना है वो अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 ग्राम हो जाता है। तो अगर मैंने जैसा कल भी कहा था कि ये इमरजेंसी में हम लोग ये मुहुर्मुहुर भी दे सकते हैं तो इसके लिए इसकी मात्रा जो है वो वेरी हो जाती है हर एक पेशेंट के लिए। और बच्चों में और बड़े में इसके मात्रा के बारे में जो है वो फिक्स्ड है। ये 1 चम्मच उतना बच्चों में भी देना है और बड़ों में भी। पर जैसा जैसा जो हम लोग दवाइयाँ बनाएंगे उस हिसाब से उसका जो डोज है वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। प्रकृति के हिसाब से भी उसको डिसाइड करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये निर्माण प्रक्रिया एकदम शॉर्ट में हो गई पर उसको बराबर सीलिंग करना और सीलिंग करते समय उसमें प्लास्टिक के थैली में हवा नहीं रहनी चाहिए। अगर हवा रह गई तो वो जो हम लोगों ने जो इतना कष्ट करके बनाया है ये खराब होने के चांसेस रहते हैं। अगर सीलिंग बराबर हुआ और पैकेट अगर बराबर अच्छी तरह से एक कंटेनर में अगर डाल करके दे दिया तो मेरा जो अनुभव है ये 2 साल तक खराब नहीं होता है। ऐसा मेरा अनुभव है। अभी अगर हम लोग सवाल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उससे इंटरेक्शन और अच्छी तरह से बढ़ जाएगा। मैडम के भी अगर कुछ अनुभव है वैद्य मैडम के तो भी पहले शेयर करेंगे तो भी चलेगा। So I request Dr. Varsha Vaidya madam to share her experiences about Sukshma Aushadhi. अनम्यूट करा सांगाल. हाँ मैडम अनम्यूट. हाँ ठीक है. 10 साल पहले वंदना पाठक मैडम आपका भी स्वागत है सेशन में. 10 साल पहले जो मैंने सेमिनार किया था उसके बाद में मैंने स्वर्ण कल्प सूक्ष्म औषधि बनाना शुरू किया। इसमें मुझे अच्छा लगा कि दवाइयाँ लेने में बहुत कठिनाई नहीं होती, कैरी करने में कठिनाइयाँ नहीं होती और कीमत कम कीमत में हम पेशेंट को दे सकते हैं। भले बनाने के लिए आवाज आ रही है? दाल. Ilpa ma'am, please mute all except the speaker. हाँ मैडम बोला. हाँ 10 साल से सूक्ष्म औषधियाँ यूज कर रही हूँ तो यूज करने में बहुत आसानी होती है।
पेशेंट को भी कम कीमत में सुवर्णकल्प और रसौषधि सब मिल सकते हैं। उनकी ट्रीटमेंट भी कम कीमत में हो सकती है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। एक 8 साल की बच्ची आई थी मेरे पास, उसके वजाइना पर हर्पीस हो गया था और उसको बहुत ही वेदनाएं थी, लेकिन मैंने उसको सूक्ष्म सारिवा और सूक्ष्म मौक्तिक मुहुर्मुहुर 2-2 घंटे को दे दिया, तो उसमें उसको एक 3-4 घंटे में रिजल्ट आया। हाँ, सूक्ष्म औषधि आप जब इमरजेंसी में दे सकते हैं, तब मुहुर्मुहुर 2-2 घंटे के बाद भी अगर हम दवाइयां देंगे तो उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। तो 4-5 घंटे में उसकी पेन्स, वेदनाएं सब कम हो गई। सूक्ष्म सारिवा दिया था और सूक्ष्म मौक्तिक भस्म दिया था। हाँ, और अगर हम जो बालक कमजोर है उनमें अगर सूक्ष्म सुवर्ण भस्म, सूक्ष्म कल्याण कुमार कल्याण रस भी दे देंगे तो उसके भी अच्छे रिजल्ट्स हैं। जो नरहर भोले प्रभु सर यूज करते हैं, शुलबारी, हाँ, वो भी हम स्थौल्य में भी दे सकते हैं। शुलबारी वो गंधक द्रुति से बनाया हुआ है, हाँ, वो भी हम यूज करते हैं स्थौल्य में। कोई भी रस औषधि अगर हम ऐसे टैबलेट फॉर्म में दे देंगे तो बहुत पेशेंट को भी बहुत महंगी पड़ेगी। अगर हम उसकी सूक्ष्म औषधि बना के देंगे तो वो कम कीमत में हम दे सकते हैं। सुवर्ण कल्प भी हम 400-500 रुपए में दे सकते हैं। 1 ग्राम सुवर्ण से 2 किलो सूक्ष्म सुवर्ण भस्म हो सकता है। मेरे पास 2 किलो सूक्ष्म सुवर्ण भस्म है अभी तैयार, तो इसका हम अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं सभी पेशेंट में। इसलिए मुझे सूक्ष्म औषधि बहुत पसंद है और मैं खुद ही बनाती हूँ। सर ने दिखाया कि सर मिक्सर में बनाते हैं, लेकिन मैं चीनी माती के बड़े बड़े खरल है मेरे पास, वो खरल में ही मैं सूक्ष्म औषधि बनाती हूँ। और जो स्वरस से सूक्ष्म औषधि बनती है वो भी बहुत कुछ है। पीपल से बनाई वाली, पीपल से बनाते हैं, बिल्व से, हाँ, सब बोधिसत्व बोल के यूज करते हैं नरहर भोले प्रभु सर, वो सभी मैंने स्वरस से बनाई हुई भी यूज कर सकती हूँ। एक बार मैंने 10 साल पहले जो बोधिसत्व तैयार किया था वो अभी मैं यूज करती हूँ। हाँ, इसलिए मुझे जो भी वनस्पति कहाँ मिले, अच्छी तरह से मिले, हमारे यहाँ नहीं मिलती है, तो मैं उसका स्वरस लेके तुरंत उसकी सूक्ष्म औषधि बना लेती हूँ। थँक्यू मॅडम, थँक्यू व्हेरी मच. अजून सांगा काही. तुमचा कॅमेरा ऑन करा ना. कॅमेरा बंद आहे. हा तेच केवळ बंदच होता. ठीक आहे, आता बोला. हा, सूक्ष्म औषधि यूज करने में वसंत कुसुमाकर देते हैं हम मधुमेह पेशेंट को, तो वसंत कुसुमाकर लेने को वो 1 महीना वसंत कुसुमाकर ले तो उसको 1200 रुपए लगते हैं। लेकिन वो 1 ग्राम से हम 2 किलो वसंत कुसुमाकर तैयार कर सकते हैं और 2 किलो वसंत कुसुमाकर में हम 100 पेशेंट को दे सकते हैं। हाँ, ये सबसे अच्छा है सूक्ष्म औषधि का। और लैक्टोज बेस में होने से डायबिटिक पेशेंट को भी दे सकते हैं। लोगों को लगता है कि ये लैक्टोज यूज करते हैं तो शुगर बढ़ती है क्या, तो शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ती। लैक्टोज में बहुत 10% ही शुगर होती है, तो इसलिए मैं डायबिटिक पेशेंट को भी दे सकती हूँ। वेरी नाइस. थैंक यू मैडम, थैंक यू. डॉक्टर पाटनकर सर आज हमारे साथ यहाँ पे इस मंच पर उपस्थित है डॉक्टर वेंकट धर्माधिकारी सर, जो एडी है पुणे से. तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत. हाँ, बस वही, और हमारे एडी है पुणे रीजन के, तो उनका बहुत स्वागत है. और सर संस्कृत, सर कैमरा प्लीज ओपन योर कैमरा. धर्माधिकारी सर. जो कि संस्कृत के गाढे अभ्यासक है. हेलो ऐकतोय. सर प्लीज कॅन यू शेअर सम व्ह्यूज समथिंग. नाही, मी आता जॉईन झालोय. हॅलो, तुमचं बोलू द्या. काय नाही, ते आमच्या ते राजन कुलकर्णी, राजन साहेबांचा आदेश होता म्हणून आम्ही जॉईन झालो.
अरे बापरे, आमचा आदेश वगैरे काही नाही हो, हा आपलं मित्रत्वाचं नातं आहे. हो ना, तुम्ही हो. आम्हाला आदेश द्यायचे. चालेल चालेल. छान वाटलं पण सर तुम्ही जॉईन झालात. नक्की तुमचे हो. काही विचार असतील तर मांडू शकता. थँक्यू. चालेल. सर पाटणकर सर कंटिन्यू. हो, यस यस यस. हाँ, क्योंकि वेंकट जी भी हमारे बहुत पुराने दोस्त है. जब भी बम्बई में थे, मतलब ये रीजन के लिए, तभी बहुत बार मिलना होता था. कॉलेज में भी इंस्पेक्शन के लिए, मैं कॉलेज में कमेटी में हूँ, साइंस का आयुर्वेदिक कॉलेज में, तो वहाँ पे भी मुलाकात होती रहती थी और अभी भी होती है. नहीं ऐसा नहीं, पर थोड़ा दूर गए तो इसके लिए गए, 1 साल भर में मुलाकात नहीं हुई है. इसका अगर जैसा मैडम ने भी कहा कि जो लैक्टोज बनाते हैं उसमें लोगों को जो डर रहता है कि उसमें शुगर रहती है क्या, पर वो जो है वो मिल्क जो है वो स्प्रे ड्राइड करके उसको बनाते हैं. तो इसके लिए जैसा मैडम ने भी कहा कि उसमें शुगर का परसेंटेज हार्डली कुछ, अगर देखा जाए तो कुछ कण इतना ही आ जाता है. तो इसके लिए कोई भी किसी भी अवस्था में, चाहे वो पेशेंट डायबिटिक हो या ना हो, उसमें हम लोग उसको एकदम आँख बंद करके दे सकते हैं. और जैसा मैडम ने भी कहा कि उनके पास बहुत बड़े-बड़े खरल है, तो उसमें वो करना ज़रूर और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और उसका जो शेल्फ लाइफ है, वो और भी बढ़ जाता है. ये ज़रूर है, पर बम्बई जैसे इसमें इतना सब रखना और उसकी उपलब्धियाँ, इसके लिए मैंने ये जो तरीका है कि जो हाई स्पीड मिक्सर में बनाने का, वो मैं इस्तेमाल करता हूँ. कि उसमें कैसा है कि कॉस्टिंग अगर देखा जाए तो मैंने जैसा पहले भी कहा कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो है वो हार्डली 5 से 6 हज़ार होती है और जो भी दवाइयाँ हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसका कॉस्टिंग हर एक कंपनी के हिसाब से और हर एक कल्प के हिसाब से वो डिफर होता है. पर फिर भी अगर देखा जाए तो कॉस्टिंग जो है, हम लोग जो भी 1 ग्राम लेते हैं या जो 10 ग्राम का ये रहता है, 1 ग्राम का, तो उसके लिए 1000 से 1200 रुपया इतना वो 1 ग्राम का हो जाता है. तो उसमें लैक्टोज आजकल थोड़ा सा महंगा हो गया है, पर फिर भी 500 रुपीज पर किलो, ये जो है ये मैं बल्क में लेता हूँ, तो इसके लिए मुझे वो 400 रुपये तक मिल जाता है. लैक्टोज 1 किलो के इसमें ये ऐसा आता है. तो ये कोई भी होम्योपैथिक जो शॉप है उसमें वो इजीली अवेलेबल रहता है. पर जैसा मैंने कहा कि उसका जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा हर एक इसके हिसाब से वो डिफर हो जाता है. जैसा बम्बई में अलग, पुणे में अलग, उदगीर में भी कुछ थोड़ा अलग रहेगा मैडम के इसमें. तो वो अगर सब ऐसा देखा जाए तो वो सब बनाने के बाद उसकी जो मैक्सिमम कॉस्टिंग है वो जो है, अगर कुछ उसमें ज़्यादा या ये करने की ज़रूरत नहीं है, 150 से 200 रुपये तक 50 ग्राम्स के लिए जितना उसका कॉस्टिंग हो जाता है. मतलब उसमें जैसा मैंने कल भी कहा था कि हमारे दिमाग के भी पैसे, जो भी इलेक्ट्रिक का चार्जेस है और अपने कष्ट, ये सब मिला करके उसका जो कॉस्टिंग है फॉर 50 ग्राम्स वो उतने तक हो जाता है. उसमें देते समय हर एक पेशेंट को देते समय इसमें एक छोटा वाला चम्मच दे देता हूँ साथ में, तो इसे लेना भी आसान हो जाता है. ये चम्मच में कम से कम अगर वो थोड़ा हिप करके लेंगे तो 1.5 से 2 ग्राम इतना हर टाइम ये उसमें बैठता है. तो जैसा मैडम ने कैसा कहा वैसा मुहर दे करके भी उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं. ये सूक्ष्म कुमार की जो वसंत कुछ अपना इसका कुमार कल्याण रस का बनाया हुआ है, तो ये मैं इस्तेमाल करता हूँ. तो एक लेटेस्ट जो केस है कुमार कल्याण का वो थोड़ा शेयर करूंगा. एक 20 दिन पहले की बात है. हमारे एक परिचय में जो है उनके बेटे को थोड़ा ज़्यादा हाइपर एक्टिव भी होता था. बाद में इन्फेक्शन, कुछ भी थोड़ा बाहर गए, बाहर खा लिया या कुछ भी खाने में अगर कुछ उल्टा सुल्टा आ गया तो तुरंत गले का इन्फेक्शन. और एंटीबायोटिक्स का जो रेंज होता है वो मैक्सिमम यूज हुआ था.
मतलब उनके इसमें भी जो ग्रेड जो रहते हैं वो बहुत आगे तक के ग्रेड के भी उसको दिए गए थे, पर फिर भी जो उसको रिजल्ट जो मिलते थे वो फॉर द टाइम बिंग रहते थे। पर सिर्फ 20 दिन ही कुमार कल्याण लेने के बाद उसको अभी जो बॉम्बे में स्पेशली जो वेदर चेंजिंग हो रहा है, दोपहर को बहुत गर्म हो रहा है, इट गोज अप टू 35-36 और शाम को थोड़ा ठंडा हो जाता है, हवा भी चलती है, पर उसमें भी उसको एक भी एंटीबायोटिक नहीं लगा एंड इज वेरी सेटिस्फाइड। उसने मुझे एक शेयर किया था वॉइस कॉल, पर वो बराबर रिकॉर्ड हुआ नहीं, इसके लिए नहीं तो वो भी मैं शेयर कर सकता था। और ये जो सब कल्प है ये मैं यहाँ से बाहर भी भेजता हूँ। मेरे ख्याल से कल जो एक वेबिनार में ये हुआ था तो नेसरी मैडम ने कि अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी जो कहा था, तो ये हम लोग अगर ये मैन्युफैक्चर करके बाहर भी भेजेंगे तो उसके लिए कुछ भी पाबंदियां नहीं है, पर उसका प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन और उसका मेथड वो उसमें लिखना जरूरी रहता है। क्योंकि व्हाइट पाउडर अगर किधर भी देखेंगे तो वो तुरंत आदमी भी पकड़ा जाएगा और हमारा भी लाइसेंस जाएगा। तो उसके लिए उसमें कंटेंट क्या है वो अगर प्रॉपरली लिखेंगे और उसका ग्राम क्या है वगैरह वगैरह, तो किधर भी बाहर भी भेजने के लिए कोई भी उसमें झिझक नहीं रहती है। मैं गए 15 साल में बहुत लोगों के साथ भी दे चुका हूँ और बाहर भेजता भी हूँ। बाद में जैसा मैडम ने कहा कि जिधर भी पित्त का ये है वहाँ पे प्रवाह है या मौक्तिक है, ये दोनों भी बहुत अच्छा काम करती है। पर ऐसा देखा गया, मतलब आप तो सब जानकार है वैद्य लोग, कि जहाँ पे पित्त में उष्ण गुण ज्यादा है वहाँ पे प्रवाह अच्छा काम करता है, और वहाँ पे पित्त में द्रव का गुण अच्छा काम करता है। तो एक बाइफरकेट करने के लिए मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बताया। बाद में जितने भी सूक्ष्म कल्प है वो हम लोग, जैसा मैडम ने कहा कि कुछ भी अगर मिल गया तो उसका या तो टिंचर में या तो इसमें वो बना करके रख देती है। ये तो बहुत ही अच्छी, क्योंकि उस समय करीबन मैं भी वो टाइम में था वहाँ पे लातूर में, तो करीबन एक 300 तक वैद्य थे और उसमें से बहुत सारे वैद्यों ने बनाना भी शुरू किया है और अभी भी बनाते हैं। तो एक हमारे लिए बहुत सेटिस्फेक्शन की बात है कि हम लोग जब भी इतना लंबा जाते हैं और अगर सिर्फ जैसा प्रवचन या पठन रहता है कि सब लोग मुंडी हिलाते हैं कि अरे वाह बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ, और बाद में देखा जाए तो उसका जो फीडबैक रहता है गुड़ा 0, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं रहती है। जो भी बनाते हैं और बना करके फीडबैक देते हैं या उसमें और इनपुट्स देते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी और गर्व की बात रहती है। जितने भी जगह पे सेमिनार किए उसमें से मैंने बीच में भी कहा था कि हार्डली कुछ गिने चुने लोग ही ये सब बनाते हैं। तो मेरी प्रार्थना यही है कि ये आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग सुन रहे हैं वो मेरे ख्याल से एक 300 या 300 के ऊपर सब लोगों ने सुना रहेगा मैडम। तो उसमें से अगर 10% भी बनाना शुरू करेंगे तो जो सेटिस्फेक्शन मुझे मिलेगा वो मैं तो ऐसा कहूँगा कि वो स्वर्ग से भी ज़्यादा रहेगा। तो इसके लिए अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मेरा मोबाइल नंबर एक बार फिर से शेयर करता हूँ, 9820442520। फिर एक बार शेयर करता हूँ, 9820442520। या मेरा ईमेल आईडी भी शेयर करता हूँ, RAJANPATANKAR0@gmail.com। ये मेरा ईमेल आईडी है। फिर एक बार रिपीट करता हूँ, RAJANPATANKAR0@gmail.com। ये सब स्मॉल लेटर्स में ही है। मैडम अगर अभी कुछ क्वेश्चंस वगैरह यस यस थैंक यू सर। एक क्वेश्चन है वरुण कुमार डॉक्टर आस्किंग, इसमें अनुपान यूज करना है क्या? लैक्टोज बेस्ड मेडिसिन में नहीं, लैक्टोज बेस्ड के इसमें कुछ भी जरूरत नहीं रहती है, ऐसे ही सिर्फ जबान पे देना है। ओके सर। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जो हमारी आयुष दर्पण की टीम में है, तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मैडम आपको कुछ पूछना है। मैडम लखनऊ से है, प्रैक्टिस करती है आयुर्वेद की। डॉक्टर वंदना जी।
अनम्यूट कर लूं? हाँ, यस यस यस, मैम कैन यू लिसन? पाटनकर सर, ऑल व्यूअर्स, आप सबको नमस्ते। पाटनकर सर, आपका जो लेक्चर था उसको मैंने सुना। माय मदर इन लॉ वाज इज हॉस्पिटलाइज्ड स्टिल, और वो जो सूक्ष्म का चिकित्सा का था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे उनकी हेल्प करूं। एंड शी वाज हैविंग अ लॉट ऑफ बर्निंग इन हर एब्डोमेन एंड ऑन हर सोल्स। तो मेरे पास दशांग लेप पड़ा हुआ था, मैंने उसको टैबलेट फॉर्म में मैंने उसको पीस पीस के बहुत देर तक घोटती रही। मैं एक्चुअली पूरा सेशन भी अटेंड नहीं कर पाई, तो मैं पूरा समझ भी नहीं पाई थी कि कैसे उसको बनाना है। और अभी भी मेरा आधा सेशन मिस हो गया है। मैं आपसे कॉल करके वैसे पूछूंगी। तो मैंने उस समय जो किया था, मैंने शिल्पा मैम से भी बताया था कि उसको तुरंत पीसा मैंने, और उसके बाद मैंने बॉइल्ड वाटर में डाल के और उसको मैं घुमाती रही, और 1000 से ऊपर बार घुमा के फिर मैंने उसको सेटल किया। उसके बाद उसका फांड की तरह ही हुआ, वो उसको निकाला और उनको मैंने दिया। जो नीचे सेटल था उसको मैंने कोकोनट ऑयल में फिर फेंट के उनके तलुए में लगाया, और इमिडिएटली विद इन 15 मिनट्स उनका बर्निंग एकदम ठीक हो गया, एंड उनका सोल्स का बर्निंग भी बिल्कुल ठीक हो गया। सो आई डो नॉट नो मैंने कैसा बनाया था, क्या किया था, बट वो मैंने आपका नाम लेके बना के उनको दिया था, बिकॉज वो बाप रे। उनका 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 जो है वो फीडिंग भी नहीं था, वो ट्यूब से फीड कर रही थी। तो उसी फीड के थ्रू उसमें मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके सिस्टर से पढ़वाया, ऑल्दो वो लोग मतलब अलाउ नहीं करते ऐसे। और थोड़ा थोड़ा उनको जितना ड्रिप बाय ड्रिप मुंह में दे सकती थी वो दिया। So Patankar sir, I would like to learn from you and then bring it into my practice. And still I have got a question, can we do anything in an acute renal failure to a patient? हाँ, जरूर 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 दे सकते हैं। कि कल जैसा मैंने कहा कि जो भी असवारिष्ट है उनका भी हम लोग ये बना सकते हैं, पर मैंने बहुत ही कम बनाया है। पर अगर एक्यूट रेनल फेल्यूर है तो उसमें मैंने जो यूज किया है वो मौक्तिक भस्म और उसके साथ में भल्ला तक, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और उसको मैं आपसे मेल पे या वैसे मैं समझ लूंगी कि कैसे उसको बनाना है, क्योंकि जरूर 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 जरूर, वेलकम वेलकम। बट मैंने जो ये आपसे छोटा आपने लक्षण बताइए ना मैडम, थोड़ा लक्षण बताइए ना, मतलब नहीं, सब समझेंगे भी और सर भी पूछ रही हूँ कि जो मैंने किया था वो क्या क्या था, मुझे नहीं पता। मैं तो वही मैं बोलने जा रहा था कि आपने जो ये बनाया ये एक थोड़ा सा और भी अलग तरीका पर एकदम सही तरीका हो गया। तो इसका भी इस्तेमाल करने के लिए, हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टेक्निक था पर एकदम बहुत ही अच्छा आपने उसको समझ करके बनाया, और इसके लिए फायदा भी उसका। और मैंने कल के इसमें भी कहा था और आज भी कि जो भी चीजें या जो भी औषध हम लोग जितना मन से बनाएंगे उसका उतना इफेक्ट 1000 टाइम्स अपने को ज्यादा मिलता है, सिर्फ 100 टाइम्स नहीं। तो आपने बनाया वो एक अलग तरीका, तो वो मुझे भी सीखने को मिला कि उसमें पानी में डाल करके 1000 टाइम ये करके बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत एकदम कांग्रेचुलेशन। सर एक क्वेश्चन है, डॉक्टर पूजा भवसारी इज आस्किंग, कैन यू प्लीज टेल द शेल्फ लाइफ ऑफ लैक्टोज इन टिंचर? लैक्टोज का जो शेल्फ लाइफ है, ये मैंने जैसा कहा कि अगर हम लोग जो उसको पैकिंग करेंगे उसमें अगर एयर नहीं रहेगा तो 2 साल तक एकदम आराम से अच्छा रह सकता है। और टिंचर जो है, टिंचर में जो बनाया जाता है या ग्लोबल्स पे, उसका भी 2 साल तक एकदम अच्छा ही रह जाता है। पर उसका भी जैसा मैंने कल भी कहा था कि स्टॉपर और उसका लीड ये एकदम अच्छी तरह से पैक होना चाहिए। अगेन वन क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर पूजा, दैट लैक्टोज इंटॉलरेंस अगर पेशेंट को है तो उसमें हम क्या करेंगे, या कुछ साइड इफेक्ट अगर होते भी है सर? और भी मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, कभी मतलब आपके अनुभव में कुछ है कि इसके यूज से कोई रिएक्शन आती है तो हम क्या यूज करें, मतलब नॉर्मल ड्रग यूज करें या कोई अलग से सूक्ष्म औषधि का उपयोग कर सकते हैं? 15 साल में जितने भी लोगों को दिया है, स्पेशली इंडिया में अगर रफली अगर कैलकुलेट किया जाए तो इट विल गो अप अबाउट 50,000 पेशेंट्स को। तो उसमें आज तक कुछ उसमें एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट मिला नहीं है। और स्पेशली इंडिया में लैक्टोज इंटॉलरेंस के आज तक मैंने एक भी पेशेंट नहीं देखा। परदेशों में मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा मैं सॉरी टू से थोड़ा फैड के जैसा हो गया है, क्योंकि अपने हिसाब से अगर देखा जाए तो जो आजन्म साथ में रहता है उसका टॉलरेंस होना
भारत में तो बहुत मुश्किल है, परदेशों में कोई कोई जगह पे होता है, नहीं ऐसा नहीं, पर वो भी देखा है, पर वहां तक अभी तक कुछ यूज हुआ नहीं है उसका। यस यस डेफिनेटली सर, थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल्सो कि आप इस ध्यान को दे रहे हैं और इस प्रकार से आप एक नया सिस्टम मेडिसिन का आपने शुरू किया है। अगेन वन क्वेश्चन फ्रॉम आवर व्यूअर डॉक्टर रजनी शर्मा कि जो मेडिसिन हम इस टिंचर में बनाते हैं तो उसको हम आयुर्वेदिक मेडिसिन ही कहे क्या? फिर से वो मतलब ऐसे थोड़ा मुझे मेरे समझ में ऐसे आ रहा है कि हम इसे ज्यादा होम्योपैथी से मिक्स करते हैं बहुत बार ऐसे, क्योंकि ये नया कंसेप्ट है और इसमें हम टिंचर का यूज करते हैं, तो बहुत बार ऐसे लगता है कि ये कुछ इस प्रकार से है। पर ऐसा है कि मतलब मैं जो मेरे प्रैक्टिस में करता हूँ, पेशेंट भी जब भी देखता है तभी वो भी यही पूछता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन है क्या, तो मैं उसको कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि ये जो ग्लोबिल्स देख रहे हैं ये जरूर होम्योपैथिक है, पर उसके ऊपर जो दवा डाला गया है वो आयुर्वेदिक ही है। तो इसके लिए अभी आपको ये दवा लेकर के जल्दी अच्छा होना है तो ये आयुर्वेदिक ही दवा है, और अगर नहीं लेना है तो होम्योपैथिक समझ के लेंगे तो भी उसका इफेक्ट उतना ही मिलने वाला है। तो कोई कोई पेशेंट ऐसे भी पूछता है कह रहे आपको होम्योपैथिक करने का अलाउड है क्या, तो मैंने उसको एक ही जवाब दिया कि वो लोग अगर अश्वगंधा, शतावरी या बाकी इसका अगर टिंचर बनाते हैं तो उनको भी ये आयुर्वेदिक यूज करने का परमिशन है क्या, तो उधर वो सब जो पेशेंट है वो चुप हो जाते हैं। और देखा जाए तो ये मॉडिफाइड वर्जन है आयुर्वेद का, तो इसके लिए उसको होम्योपैथिक कहना या आयुर्वेद कहना, तो इससे भी अच्छा उसका यूज करे और उसके रिजल्ट जो है वो 1000% है। Definitely, sir. Thank you. Dr. Vinod Jain is asking, what can be given Sukshma Aushadhi in hemorrhage or infarction? अच्छा, उसमें हेमोरेज या इन्फेक्शन में बृहत्वाद चिंतामणि या हेमगर्भ सूक्ष्म ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर इन्फाक्ट में पेशेंट अगर वो टाइम इमरजेंसी में है तो उसको हम ये मुहुर्मुहुर भी दे सकते हैं हर 1-1, 2-2 मिनट में। डेफिनेटली सर, थोड़ा और मैं चाहती हूँ थोड़ा और प्रकाश डालेंगे आप इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कोई पेन होता है, कोई एक्सीडेंटल केस होती है, कुछ हार्ट अटैक या कुछ सेरिब्रल क्लॉट या हेमोरेजेस, इसमें हम थोड़ा कैसे किस प्रकार से प्रयोग करें, क्योंकि सिंपल डेली प्रैक्टिस में पेशेंट्स हमारे पास बहुत बार ऐसे आते हैं, जैसे कभी एपिस्टैक्सिस होता है, हेमोरेज अलग अलग मार्ग से रक्त का स्राव होता है, तो उसमें आयुर्वेद के साथ साथ सूक्ष्म औषधि का रोल किस प्रकार से हो सकता है? इमरजेंसीज में अभी तक जो यूज किया हो कि जो स्पेशली नाइट्रोजन या कोई भी गैस का इनहेलेशन होता है और आदमी एकदम फेंट होकर के अपने पास आता है, तो उसमें जो बना करके रखा था तो हेमगर्भ सूक्ष्म बहुत ही बेस्ट काम करता है, और उसके सिर्फ जबान के ऊपर उसको चटवाना है। पहले हेमगर्भ के पहले मैं चतुर्भुज रस, चतुर्मुख नहीं, चतुर्भुज रस आजकल एक ही कंपनी कोई बनाती है और उसका भी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, तो वो जो एक गोली थी वो अगर क्रश करके जबान के ऊपर सिर्फ घिसा जाए तो दैट 62.5 मिलीग्राम टैबलेट इज इक्वल टू हाफ टन ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा मैंने खुद 4 से 5 पेशेंट में उसको यूज किया हूँ, पर जब भी मैं सूक्ष्म औषधि नहीं बनाता था, पर अभी वो चतुर्भुज रस कहीं पे भी मिलता नहीं है। अगर किसको जानकारी है कहाँ मिलता है तो मैं वो जरूर लूंगा और उसका उपयोग भी करूंगा। इसमें एक इमरजेंसी केस मेरी खुद की जो ग्रैंड मदर थी उसको भी किया था, और डेंटल पेन या कोई भी जो एब्डोमिनल कॉलिक है उसमें जो अमृत धारा है वो बहुत ही अच्छा काम करती है, और इसका प्रयोग जब भी हम लोग घर में ही करते हैं तो और भी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मिसेस का डेंटल पेन हो रहा था, बहुत सीवियर था, 5 गोलियां, 5 ग्लोबिल्स उसको वो जबान के नीचे बिटवीन द टीथ ऐसा दबा करके रखने के लिए कहा। विदिन 10 मिनट्स उसका पेन जो है वो खत्म हो गया। Yes, sir, definitely. One Dr. Mukta, can you please unmute yourself and ask directly question? कुछ पूछ रही है मैडम मदर टिंचर 1x 2x के बारे में। डॉक्टर मुक्ता मैडम प्लीज अनम्यूट, यू कॅन आस्क डायरेक्टली। येस येस। हा, नमस्कार सर, मला विचारायचं होतं मदर टिंचर आणि 1x 2x आपण जे करतो ते सगळं ट्रान्सपरंट पाहिजे का, म्हणजे पूर्ण फिल्टर झालं पाहिजे ना, काही पार्टिकल्स त्याच्यात राहिले नाही पाहिजेत ना? हो, बरोबर, पार्टिकल्स नहीं रहता इन्होंने बता दीजिए इन्होंने क्या बोला।
हाँ ओके ओके, नहीं नहीं कि हाँ, उनका सवाल ऐसा था कि जब भी हम लोग ये 1x 2x 3x बनाएंगे तो उसमें कुछ पार्टिकल्स नहीं रहने चाहिए ना। यस करेक्ट, क्योंकि जब भी हम लोग पार्टिकल्स रहने के चांसेस कभी आते हैं कि अगर जो भी कल्क के बारे में यह ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि कल्क को निचोड़ते समय अगर जो हम लोग कपड़ा लेंगे वो अगर एकदम ही पतला रहेगा तो उसमें से कुछ ग्रैन्यूल्स उसमें जाने की आशंका रहती है, नहीं तो ऐसे कुछ चांसेस है नहीं, पर वो ट्रांसपेरेंट ही होना चाहिए, ये जरूर। यस सर डेफिनेटली, तो मतलब उसको अच्छा ठीक है सर। डॉक्टर अंकिता सुखड़िया इज आस्किंग दैट व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट फॉर कोलिक पेन, मायोकार्डियल इंफाक्शन एंड ब्रेन स्ट्रोक। जैसे अभी मैंने पूछा ये सारी कंडीशंस शायद मतलब इमरजेंसी है, तो इसमें आप कुछ और थोड़ा ज्यादा बताएंगे? हाँ, ब्रेन स्ट्रोक में वगैरह कुछ दे सकते हैं क्या हम? हाँ उसमें जो है ना डॉक्टर वर्षा मैडम कैन यू से समथिंग? हाँ यस यस बोले बोले। हाँ सर बोला बोला। हाँ तो जैसे मैंने कहा कि कहीं पे भी पेन फैक्टर है उसमें अमृत धारा और भल्ला तक, ये दो के रिजल्ट तो बहुत ही अच्छे हैं। जैसा मैडम ने कहा कि कोई जो चीजें है, अभी तक एक ही पेशेंट में यूज कर चुका हूँ कि जो एकदम फेंटेड हो गया था तो उसको नस्य भी दिया हूँ यही पाउडर का, तो प्रवाल भस्म का नस्य उसको, और नस्य देते समय जो हम लोग प्रधमन नस्य यूज करते हैं वैसा किया था, पर वो एक ही पेशेंट का डेटा मेरे पास है, ज्यादा नहीं। और जैसा मैडम ने कहा कि ओबेसिटी आजकल का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, तो उसमें गंधक दुर्ति का भी यूज, जो शुलबारी सर का नाम शुलबारी है, मैं उसको गंधक दुर्ति कहता हूँ, तो उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। मैडम कुछ इनपुट देना चाह रही है मेरे ख्याल से। थैंक यू सर। यस यस डॉक्टर वर्षा मैडम प्लीज अनम्यूट। मॅडम अनम्यूट करा, अनम्यूट आवाज येत नाही, आवाज आवाज। सूक्ष्म सुवर्ण इमर्जन्सी मध्ये जेव्हा फेंटिंग हिंदी में मैडम, हिंदी में बोलिए थोड़ा, मतलब सब समझेंगे। यस जब भी पेशेंट का बल बहुत ही कम होता है, उसको भ्रम वगैरह होता है, तो सूक्ष्म सुवर्ण सूचेकर के भी अच्छे रिजल्ट्स है। सूक्ष्म हेमगर्भ, सूक्ष्म स्वर्ण, और जब भी पेन ज्यादा होता है तो सूक्ष्म समीर गज केसरी के भी अच्छे रिजल्ट्स। इमरजेंसीज को मेरे हिसाब से हैंडल करते समय वो जैसा आयुर्वेद का जो क्राइटेरिया है कि जो पेशेंट का बल और जो व्याधि का बल ये सब देख करके, क्योंकि अगर इसमें सब देखा जाए तो हेमगर्भ है, बाद में समीर पन्नग है, या सूचशेखर है, या प्रवाल भस्म है, या हीरक भस्म है, सुवर्ण भस्म है, या ग्लोबिल्स में देखा जाए तो गंधक दुर्ति है, भल्ला तक है, या बोधिसत्व है, ये सब एज ए इमरजेंसी हम लोग की जैसे कंडीशन रहेगा वो हिसाब से हम लोग जरूर यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए उसके लिए थोड़ा सा इंटरेक्शन होना या पेशेंट के जो अपना जो डॉक्टर से अनुभव वैद्यों के, ये ज्यादा जरूरी है। डेफिनेटली सर, जो मतलब आत्तिक चिकित्सा होती है तो इसको हम ये कर सकते हैं, आत्तिक चिकित्सा और सूक्ष्म औषधि का कुछ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं इस प्रकार से। जरूर जरूर डेफिनेटली। सो थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अनिल कुमार सर इज आस्किंग दैट ट्रीटमेंट अबाउट गॉल ब्लैडर स्टोन एंड कोलेस्टेरॉल। सर वेंकट धर्माधिकारी सर, आपको कुछ कहना है? यस यस प्लीज प्लीज सर, आपका स्वागत है, प्लीज। थैंक यू। अभी जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट में जो चर्चा चल रही थी उसी के बारे में मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। तो मद मूर्छा संन्यास, इसके मैंने उसका स्टडी किया था। तो कट्टी सर हमारे को नांदेड़ में थे, तो जो अभी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि इमरजेंसी में क्या देना है क्या नहीं, तो अभी जैसा राजन सर ने कहा कि सिद्धांत को देख के, पेशेंट को देख के देना चाहिए। तो चरक सिद्धि स्थान अध्ययनों में जो कंसेप्ट है कि अपान की गति पहले प्राकृत करना चाहिए जब प्राण प्राकृत होता है,
तो मैंने एक 20 पेशेंट का स्टडी किया था। तो उसमें कोई भी पेशेंट पैरालिसिस का मदमूर्छा संन्यास में आता था तो हमने जो है हम उनको पहले बस्ती देते थे। बस्ती देने के बाद उसका अपान का अनुलोमन होता था और मैंने जितने 20 पेशेंट से कम से 12 या 13 पेशेंट में ग्रथित मल प्रवृत्ति मेरे को मिली और उसके बाद हम वचा प्रदमन नस्य देते थे तो इसका बहुत उपयोग होता था। तो इसमें मेरा एक ही सुझाव ऐसा है कि एक ड्रग और एक डिसीज ऐसा जो अपना हमेशा का जो ये है वो राजन सर बहुत पॉपुलर है प्राइवेट प्रैक्टिशनर में क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे नुस्खे बोलते हैं। लेकिन मेरा ये है कि आप पहले पेशेंट को देख के अपना जो सिद्धांत है कि अपान का अनुलोमन करना चाहिए, प्राण की गति करनी चाहिए। तो अभी जो मैं बोलता हूँ, अभी जो सब लोग हैं, तो अभी मैं ससुन में भी काम करता हूँ तो यहाँ पुणे में बहुत लोग विद्वान है, वो बहुत बड़े दवा देते हैं। तो मैं नांदेड़ इधर में पढ़ा हूँ, हमारे क्या सूंठ जीरे ऐसा ही रहता था तो मेरे को ज्यादा रसकल्प की ज्यादा ये नहीं है। तो मैं उनको खाली बोलता हूँ कि 8 दिन मुद्गयुष ले, अग्नि का मैं चिकित्सा करता हूँ तो मेरे को इंटर नहीं बोलते सर तुमने कुछ भी नहीं दे तो कम कैसा हो गया। तो ये जो है ये बेसिक सिद्धांत आप जो है वो ध्यान में रखना चाहिए। और जैसा खाने में जैसा लोणचं बोलते हैं ना अचार, वैसा अपने राजन पाटनकर के नुस्खे लेना चाहिए। और लेकिन बेसिक जो सिद्धांत है वो आजकल जा रहे हैं। मैंने सुबह भी देखा कि मेरा और भी ये प्लेटफॉर्म में एक रिक्वेस्ट है कि बेसिक अपना जो सिद्धांत है या संहिता है उसका डेली पठन होना चाहिए कम से कम। उसका जब तक ये बेस शुरू हो जाएगा, जब उनको और भी अच्छे से अच्छे यशस्वी वैद्य बन जाएंगे। धन्यवाद। मेरे को लिंक भेज के मेरे को अनुग्रहित किया, इसलिए मैं राजन जी का आभारी हूँ। क्योंकि मैं प्रशासन में रहता हूँ तो बहुत लोग मेरे को समझते हैं वो डॉक्टर नहीं है, तो मेरे को कुछ ऐसा एकेडमिक है तो मेरे को कुछ SMS भी करते नहीं, कोई बोलते नहीं। ये पुराने लोग हैं, उनको मालूम है मैं वैद्य हूँ, इसलिए उन्होंने मेरे को भेजा है, इसलिए मैं थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपको मैं बता दूं इस प्लेटफॉर्म पर लगातार हमारे चरक संहिता के रोज क्लासेस रहते हैं, रोज चरक संहिता पढ़ाते हैं वैद्य अरविंद पाठक जो पुणे महाराष्ट्र से है। हमने ब्राह्मी मुहूर्त का भी 5 बजे सुबह भी हमने इसका पठन शुरू किया है और रात में 9 बजे हमारे यहाँ संध्याय संभाषा चलती है, जिसे आयुर्वेद में संध्याय संभाषा कहते हैं हम लोग। तो ये वैद्यों की संभाषा होती है जिसमें पूरे भारत भर से अलग अलग एरिया से आपको मतलब झारखंड है, हरियाणा है, अभी भी काफी सारे मतलब आज तो संडे है फिर भी डॉक्टर वंदना पाठक मैडम है लखनऊ से है, तो पूरे भारत भर से वैद्य आते हैं और डेली हमारे छोटे छोटे अनुभव वहाँ पे शेयर किए जाते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे चरक संहिता से लेके हर एक प्रकार के सर्जरी तक के सारे लेक्चर्स होते हैं, क्लिनिकल सेशंस होते हैं, चर्चाएं होती है और ज्ञान का आदान प्रदान होता है। तो बहुत मतलब शायद कहीं भी ऐसा ये नहीं है कि वैद्यों की संध्याय संभाषा होती है और रात को 9 बजे और 10:15 साढ़े 10 बजे तक ये सेशन हमारा चलता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और हर वैद्य को वहाँ पे चांस मिलता है। तो सर ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर धर्माधिकारी सर, आप तो डबल MD PhD है संस्कृत के। आपको भी मैंने फोन किया था संस्कृत के लेक्चर सीरीज के लिए, तो कभी टाइम मिले तो बिल्कुल जरूर हमें सीरीज दीजिएगा प्लीज। सो थैंक यू। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सर आप जो है डॉक्टर उषा मैडम पूछती है कि रिंगवर्म में किस प्रकार से हम ये करें। डॉक्टर उषा तब्बानी पूछती है। अच्छा, रिंगवर्म में मेरे ख्याल से कल भी मैंने बताया था। हाँ, रिंगवर्म में ना गंधक दुर्ति का टिंचर भी यूज कर सकते हैं और गंधक दुर्ति पेट में और बल्ला तक भी। मतलब पेशेंट की अगर पित्त प्रकृति का रहेगा तो उसमें गंधक दुर्ति मैं यूज करता हूँ और अगर कफ प्रकृति का उसको बल्ला तक, तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। और लगाने के लिए मैं टिंचर ही देता हूँ उसका ड्रॉप रिंगवर्म में। हाँ, और how many times डॉक्टर सचिन इज आस्क्ड। हाँ सर कंटिन्यू। बाकी लैक्टोज में अगर कुछ देना है तो वहाँ पे शमन चिकित्सक के हिसाब से अगर प्रवाड़ है या मौक्तिक है या सूचेकर है वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। Yes sir, yes. Dr. Sachin is asking about how many times we have to do for that lactose सूक्ष्म औषधि।
कितनी बार उसको हमें ये करना है? खरल करना है। उसके लिए खल करना है। हाँ, पहला जो बेस है जो 1 ग्राम से 1 ग्राम बनाने का है, मतलब 1 ग्राम जो दवाइयाँ है और उसमें 1 ग्राम जो लैक्टोज डाल करके वो उसको 1000 टाइम्स खरल करना है। और बाकी आगे का जो प्रोसेस है वो जैसा इसमें भी बताया था टिंचर में, तो वही हिसाब से 300 to 400 टाइम्स उसका खरल होना जरूरी है। पर मैं ये जैसा मैंने कहा मैं वो मिक्सर में करता हूँ, पर अगर खरल है बड़ा वाला तो वो अप्रोक्सीमेटली एक 300 से 400 बार होना चाहिए हर एक 1x 2x 3x में। Okay, sir. Thank you very much. Dr. Ujjwala is asking about the medicine for burning micturition. हाँ, बर्निंग मैच्योरेशन ने वो मैडम ने भी कहा कि सारिवा का भी सूक्ष्म है, वो भी अच्छा काम करता है, सुवर्ण सूर्यशेखर भी अच्छा काम करता है, प्रवाल भी अच्छा काम करता है, कि मतलब कंडीशन देख करके वहाँ अगर बर्निंग मैच्योरेशन के साथ अगर इचिंग वगैरह है तो प्रवाल बहुत अच्छा काम करता है। नहीं तो ये जो मेडिसिन है, मेडिसिन तो अपने पास बहुत है, पर उसमें से एट दैट टाइम अवेलेबिलिटी और उसका यूज और जितने भी सूक्ष्म जो लैक्टोज में बनाए गए हैं या ग्लोब्यूल्स में भी, वो हम लोग थोड़ा थोड़ा मतलब मोर एट ए टाइम ऐसा दे भी सकते हैं, उसके लिए कोई भी इशू नहीं है। ओके सर, थैंक यू सो मच। और एक क्वेश्चन है, डॉक्टर भावसार पूजा पूछती है कि अमृत धारा के बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए। अमृत धारा। अच्छा, अमृत धारा ये जो है, ये जो मार्केट में जो अवेलेबल तीनों जो भी कपूर है, भीमसेन कपूर, ओवा फूल और पुदीना फूल, ये जब ये तीनों इकट्ठा किए जाते हैं तो उसको अमृत धारा बोलते हैं। और वो अगर तीनों भी एक इकट्ठा करके अगर कोई भी ग्लास बॉटल में रख देंगे तो उसका लिक्विफिकेशन 1-1.5 घंटे के अंदर ही हो जाता है। तो वो अमृत धारा में कि जो अगर फॉर लिक्विफिकेशन फॉर एग्जांपल कि 30 ml हो गया तो उसमें 30 ml टिंचर डालना है और उसको जो प्रोसीजर जैसा बताया कि उसको 1000 टाइम्स पर डे ऐसा 7 डेज उसको हिलाना है, बाद में वो मदर टिंचर बन जाएगा। और बाद में उसका 1x 2x 3x उसमें और 9 टाइम्स ये डाल करके बना सकते हैं। और वो ग्लोब्यूल्स के ऊपर डिस्पेंस करना है, अगर जैसा कहा कि 15 ग्राम ग्लोब्यूल्स के ऊपर 7 to 8 ड्रॉप्स, और उसको अच्छी तरह से हिला करके बॉटल को डिस्पेंस करना है। Yes sir, thank you very much. I think Dr. Pooja, please unmute and ask your question directly. सर प्रणाम सर। प्रणाम। मेरे पापा को ना कंपवात हुआ है सर, तो प्लीज उसके बारे में कुछ बताइए सर। कंपवात के लिए बृहत्वाद चिंतामणि के जैसा दूसरा बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग कुछ भी नहीं है, आग बंद करके दे दो। और उनको जो डोज जो है वो जैसा मैंने अभी चम्मच भी दिखाया, वो 1-1 चम्मच दिन में 4 बार दे दो। और उसके लिए मैं पेशेंट को टाइमिंग बताता हूँ कि विथ अ गैप ऑफ 5 आवर्स, तो आप कैसा भी वो तय कर लो। जी सर, थैंक यू सर। सर प्रणाम आपको। हाँ सर, एक केस आया हुआ है मेरे पास, लिम्फो एडिनोपैथी ऑफ इडियोसिकल जंक्शन का। तो सर वो पेशेंट की हिस्ट्री मैंने ली तो उसमें ये आया कि वो अत्यधिक दही का सेवन करता है और फिर क्या कि अपनी शॉप पे जाके बैठ जाता है। अभी सर उसकी कंडीशन ये है कि कभी उसको ये कॉन्स्टिपेशन रहता है, कभी डायरिया हो जाता है, कभी वॉमिटिंग हो जाता है और वीकनेस है, भूख नहीं लगती है, ये है सर इसमें दिक्कत। तो सर इसमें क्या ट्रीटमेंट है सर, बताएं प्लीज। एक ग्राम दिन में 3 बार। और उसके साथ में जो भी ऐसे पेशेंट्स रहते हैं कि थोड़ा सा उनके इसमें अपने हिसाब से देखा जाए तो उनके मन की तरफ देखना ज्यादा जरूरी रहता है, तो उसमें बोधिसत्व जो है पीपल पान का, वो भी बहुत बढ़िया काम करता है इसमें। सर एक बार रिपीट कर सकते हैं, यहाँ नेटवर्क थोड़ा सा एरर से क्या आवाज नहीं आई आपकी सर। सर थोड़ा लाउडली बोलेंगे पाटनकर सर प्लीज। हाँ जरूर जरूर जरूर। और एक बार बताइए ट्रीटमेंट। हाँ, स्वर्ण मालिनी वसंत। जी सर। हाँ, 1 ग्राम दिन में 3 से 4 बार। और साथ में जो बोधिसत्व है कि जो ग्लोबल आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो मन का विचार ये भी होना जरूरी है।
तो इसके लिए उसमें बोधिसत्व भी बहुत अच्छा काम करता है। जी सर थैंक यू। Thank you, sir. Dr. Ravi Bhatt is asking about the connective tissue weakness. Connective tissue में कुछ weakness हो तो क्या दे सकते हैं connective tissue? मैंने तो समझा tissue नहीं। related कोई connective tissue? अच्छा हाँ, ओके मतलब ओके कुछ जैसे हमारे पेशी या टिश्यू मसल्स के रिलेटेड ओके। कोई इंजुरी है या कोई मतलब वहाँ पे डिफेक्ट हो तो किस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं? ओके उसमें तो बृहत्वाद चिंतामणि तो देना ही है, और उसके साथ में अगर अमृत धारा भी देंगे तो उसका इफेक्ट और अच्छी तरह से मिल जाता है। सर ये आपने जो बताया बोधिसत्व, ये सर क्या है सर? मैं तो समझा नहीं, बोधिसत्व क्या चीज है सर? सर बोधिसत्व थोड़ा डिटेल में बताएंगे, थोड़ा मतलब महाराष्ट्र के बाहर के लोगों को कुछ शायद इसमें पता नहीं। मैडम आप बताएंगी? वर्षा मैडम अनम्यूट करा, मैडम वर्षा मैडम अनम्यूट करा। मैडम अनम्यूट करा, वर्षा मैडम। प्लीज अनम्यूट। वैद्य मैडम वीडियो भी बंद हो गया। हाँ मैडम अनम्यूट करून सांगा, अनम्यूट नाही आवाज। हाँ ठीक है। पीपल के पान से बनाया हुआ जो सूक्ष्म औषधि है उसे बोधिसत्व कहते हैं। पीपल को हम बोधि वृक्ष कहते हैं, इसलिए वो बोधिसत्व कहते हैं। पीपल के पान के स्वरस से बनाया हुआ जो टिंचर होता है उसे बोधिसत्व कहते हैं। कैन यू इलैबोरेट समथिंग मोर लाइक हाउ पीपल के पान से बनाया जाता है तो उसे बोधिसत्व? पीपल के पान का स्वरस निकाल के उससे वो सूक्ष्म औषधि बनती है, लेकिन उसका यूज ज्यादा मनोविकार में होता है। मनोविकार में बोधि वृक्ष कहता है पीपल को, इसलिए उसका नाम बोधिसत्व रखा है। उसकी विधि बता दीजिए बनाने की, वो एक्चुअली विधि समझना चाह रहे हैं। हाँ विधि। पीपल के पान लेने हैं और उसका स्वरस निकालना है। 1 ml स्वरस में 1 ml अल्कोहल मिलाना है। उसको 7 दिन तक हजार बार हिलाना है और बाद में वो मदर टिंचर तैयार हो जाएगा। और फिर उसको 1x 2x और 3x बनाए। उसके जो सुनाई देता है? हाँ मैडम यस प्लीज कंटिन्यू। पीपल के पान का स्वरस निकालना है। वो स्वरस हम अगर 1 ml ले लेंगे तो 1 ml अल्कोहल लेना है। 2 ml होने के बाद उसको हिलाना है 7 दिन तक 1000 टाइम्स। बाद में वो मदर टिंचर तैयार हो जाएगा। फिर उसमें से हम अगर 1 ml 2 ml लेंगे और उसमें 18 ml अल्कोहल डालेंगे तो वो पहला 1x हो जाएगा। ऐसे 3x तक लेके जाना है, वो मेडिसिन तैयार हो जाएगी। और जब ग्लोबिल्स लेंगे, अगर 15 मिलीग्राम ग्लोबिल्स लेंगे तो उसमें 7 to 8 ड्रॉप्स वो मेडिसिन के डालेंगे तो वो बोधिसत्व तैयार हो जाएगा। सर इसमें ये जो आपने बताई थी ईश्वर्ण मालिनी वसंत, वो किसके साथ दें सर? तकत के साथ दें या सूक्ष्मीकरण कर सकते हैं स्वर्ण मालिनी वसंत का? उसको खल करना है, उसको करल करना है उसको। सर क्या नहीं आ रही? करल करके उसको आप दे सकते हैं इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए, है ना? अत्यधिक चिकित्सा में इमीडिएट भी दे सकते हैं। सर आप बोलिए राजन। हाँ अगर इमरजेंसी में देना है तो फॉर एग्जांपल आपके पास स्वर्ण कल्प या कोई भी स्वर्ण मालिनी वसंत है तो उसमें का एक गोली ले लीजिए, उसको अच्छी तरह से खरल कीजिए, उसमें 8 से 10 ग्राम इतना उसमें लैक्टोज डालिए, फिर उसको अच्छी तरह से खरल कीजिए, तो इमरजेंसी के लिए वो बन गया। थैंक यू सर, थैंक यू वर्षा मैडम। और एक अच्छा सवाल है, डॉक्टर श्वेता किशोर सालवे इज आस्किंग दैट विसर्प अगर धातुगत होता है तो किस प्रकार से हम सूक्ष्म औषधि का उपयोग कर सकते हैं? विसर्प रोग अगर धातुगत अवस्था में जाता है, विसर्प में जो भी धातुगत जाता है तो वहां पे
अमृत धारा तो बहुत अच्छा काम करता है। मैंने खुद विसर्प के बहुत सारे पेशेंट्स किए हैं, क्योंकि खुद को मुझे विसर्प का जब भी फाइनल ईयर का मेरा एग्जाम चालू था उसी समय हुआ था, और उसके लिए मैंने जो ट्रीटमेंट यूज किया था, क्योंकि वो टाइम तो ये सूक्ष्म औषधि वगैरह नहीं बनाता था, तो लगाने के लिए जो कलंडोले ऑयल है या लैक्टोकैलामाइन वो लिया था, और पेट में लेने के लिए सिर्फ एंड सिर्फ कामोदुदा मौक्तिक युक्त 2 टैबलेट्स 4 टाइम्स अ डे, और लिटरली 7 दिन के अंदर उससे मेरा विसर्प निकल भी गया और उसके एक जगह पे भी मार्किंग भी नहीं रही, क्योंकि उसका पेन जो क्या रहता है और उसमें जो बर्निंग है वो मैंने खुद देखा है और खुद फील किया है। तो इसके लिए उसके बाद में ये जो सब मेरा ट्रीटमेंट है बहुत लोगों को दिया है, पर अभी उसमें प्रवाल यूज करता हूँ, सूक्ष्म प्रवाल जो है वो, उसके भी रिजल्ट उतने ही अच्छे हैं। Definitely, sir. Thank you very much. One more interesting question is there. Vaidya Vivek Sharma is asking about the प्रयोग of this सूक्ष्म औषधि in रसायन and वाजीकरण, और हम इसका विनिश्चय कैसे करें, ये सवाल मैं भी पूछना चाहती हूँ सर, कि अलग अलग व्याधियों में जब हम मात्रा का मतलब किस प्रकार से मात्रा का तय किस प्रकार से करें? यस। अगर सूक्ष्म दवाई में जो मात्रा जो है वो, कि जैसा उन्होंने पूछा कि रसायन वाजीकरण इसमें कैसा ये करना है, तो 2 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम तक एट ए टाइम इतना भी दे सकते हैं एज रसायन वाजीकरण। और उसमें मकर ध्वज जो है वो बहुत ही अच्छा काम करता है, पर उसके साथ में अगर कोई वसंत कल्प दिया जाए तो उसके बेनिफिट्स और भी अच्छे और जल्दी मिल जाते हैं। तो कोई जो वैद्य है कि उसमें जो अलग अलग दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, कि अगर देखा जाए तो ये बहुत ही क्या बोलते हैं कि हॉट सब्जेक्ट रहता है कि रसायन और वाजीकरण। तो उसमें मैं जो यूज करता हूँ ये 2 ही चीजें, और उसमें रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं, मकर ध्वज और उसके साथ में कोई भी वसंत कल्प पर, वसंत कल्प के लिए वसंत कुसुमाकर बहुत ही बेस्ट काम करता है। Definitely, sir. One more question is there from Dr. Monica. लिगामेंट इंजुरी में या अगर सर्जरी हम करते हैं, कभी कभी लिगामेंटल कुछ इंजुरी होती है तो सर्जरीज होती है, तो उसके पश्चात हम किस प्रकार से इस सूक्ष्म औषधि का उपयोग कर सकते हैं? और किलर्ड में भी जो स्किन डिसीजेस है तो अलग अलग प्रकार से हमने कल भी इसका डिस्कशन किया था, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए है सर। एक तो इंजुरी लिगामेंट और किलर्ड। लिगामेंट इंजुरी में अभी तक इतना कुछ यूज नहीं किया हूँ, पर उसमें भी जो है कि लिगामेंट इंजुरी जब भी हो जाती है तभी वहाँ पे जो वात है वो बाद में पोस्ट ऑपरेटिव वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो इसके लिए वहाँ पे बृहत्वाद चिंतामणि भी अच्छा काम करता है। और अगर साथ में उसमें पेन वगैरह है तो जैसा मेरा जो फेवरेट ड्रग है कि अमृत धारा, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। किलोइड्स के बारे में अगर देखा जाए तो अपना जो सूक्ष्म औषधि है उसमें से वैसा बहुत कम यूज किया हूँ, पर रसायन चूर्ण का प्रतिसारण और उसके साथ में प्रवाल भस्म या तो मौक्तिक भस्म ये यूज करता हूँ। I think Bruhatvad Chintamani is the best choice of drug in many conditions, like Vata Vikara and all types of Vikara. Yes, sir. Dr. Pooja, can you please ask your question? यस मैम। सर आपने जो बोला था ना बृहत्वात चिंतामणि रस कंपवात, तो कितने दिन तक दे सकते हैं सर, ड्यूरेशन सर? ऐसा है ना कि सूक्ष्म औषधि जो है ना उसके लिए ड्यूरेशन का कुछ भी पाबंदी नहीं है, क्योंकि बच्चों में भी जो कुमार कल्याण रस देता हूँ वो लगातार बच्चे का कंडीशन देख करके 5 या 6 महीना तक भी दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, पापा का 8-10 साल से है तो ऐसा कुछ ड्यूरेशन है क्या? तो हाँ नहीं, तो मिनिमम 3 महीना तो देना ही है मिनिमम। तो सर जनरली मतलब सभी सूक्ष्म औषधि का ऐसा कुछ नहीं है, मिनिमम इतने दिन तक देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना सर? कंडीशन क्योर होने तक दे सकते हैं? यस जरूर नो इशू। जी सर, थैंक यू सर। डॉक्टर वेंकट सर, आपको कुछ कहना है? भरपूर अनुभव है उनके पास तो बहुत खजीना है। यस सर, धर्माधिकारी सर।
नहीं ठीक। सर बताइए कुछ। और एक क्वेश्चन है डॉक्टर शैलेंद्र से, कौन सा अल्कोहल मिलाना है? अल्कोहल मतलब वो कोई भी इसमें मिल जाता है होम्योपैथिक शॉप में। और कल मैंने जो बॉटल दिखाया था वो 91% वाला अल्कोहल जो है वो यूज थोड़ा एक बार दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ अगर है आपके बाजू में थोड़ा आपको हाँ कष्ट। मैडम वर्षा मैडम, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ तब तक। पलाश पुष्प का सूक्ष्म औषधि किस प्रकार से यूज करते हैं और कौन से डिसीज में? पलाश पुष्प पलाश पुष्पों में कृमि में भी दे सकते हैं। हाँ हाँ, और कैसे बनाते हैं वो बताऊं? पलाश पुष्प स्वरस, पलाश पुष्प स्वरस से पलाश पुष्प सूक्ष्म औषधि बना सकते हैं और वो कृमि में भी दे सकते हैं। एक मिनट, मैं ये यू चेंज कर देती हूँ। हाँ सर अभी बताइए। हाँ हाँ, ये लिक्विड डाइल्यूशन डाइल्यूशन करके मिलता है कोई भी होम्योपैथिक इसमें। हाँ 450 ml ये रहता है और उसका अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट जो है वो 400 तक होता है। और उसमें क्योंकि आजकल पहले वो विद प्रिस्क्रिप्शन मिलता था, अभी इजीली अवेलेबल है कोई भी होम्योपैथिक दुकान में, पर बोलते समय उसको कि लिक्विड डाइल्यूशन ऐसा बोलेंगे तो भी वो दे देते हैं। और उसका जो अल्कोहल कंटेंट है वो 91% तो मिनिमम चाहिए ही। ओके यस डॉक्टर शैलेंद्र सर, आपका शायद समाधान हो गया हो किस प्रकार का अल्कोहल यूज करना है। सो आई थिंक अभी थोड़े 2-3 लोगों ने पूछा है कि एक बार फिर से प्रोसीजर शेयर करें। तो सर मैं एक बार फिर से वीडियो चला देती हूँ, शायद तब कुछ टेक्निकल ज्यादा इशू आई थी। एक बार फिर से मैं वीडियो चला दूं यस और फिर हम सेशन को एंड करेंगे। हाँ यस जरूर जरूर जरूर। इज इट विजिबल सर? हाँ विजिबल है। यस यस। ये जो प्लेट है उसमें जैसे कहा कि 10 गोलियां मतलब 1 ग्राम हो जाती है, उसको लेकर के वो खरल में डालनी है। व्हिडिओ स्टॉप झाला का? नहीं चालू है सर, दिसतोय ना? हाँ दिसतोय दिसतोय दिसतोय। हाँ हाँ, तो एक खरल में लेकर के उसको लैक्टोज इसके लिए बाजू में ही रखा है। 1 ग्राम लैक्टोज डाल करके उसको अच्छी तरह से खरल करना है, वो भी 1000 टाइम्स। मतलब वो उसका बेस बन गया कि जिसको हम लोग मदर बेस बोल सकते हैं, कि वो मदर टिंचर बोलना, यहाँ पे टिंचर यूज नहीं है, सिर्फ लैक्टोज है, इसके लिए वो मदर बेस बन गया। तो वो बनने के बाद उसमें का मैं जो ये करता हूँ, क्योंकि अगर दोनों मिला करके जब भी 2 ग्राम हो जाता है तो उसे 2 किलो बना सकते हैं। जैसा मैडम के पास सब साधन सामग्री है, बड़े बड़े खरल है, तो इसके लिए वो, और मेरे ख्याल से मैन पावर भी है, तो बम्बई में वो मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मैं उसमें से थोड़ा सा मेरे हिसाब से एक ये निकाल करके मध्यम मार्ग ये हाई स्पीड मिक्सर में बनाता हूँ। तो ये खरल करने के बाद उसको डालना है, वो मिक्सर में डालता हूँ। और उसमें जैसा है मॅडम, व्हिडिओ एकदम हळूहळू प्ले होतोय का? हाँ सर एक मिनिट, मी बघते काय हे होतंय। सर ये जो लिम्फो एडिनोपैथी में ये सीधा ही दे सकते हैं सर, ये स्वर्ण बसंत मालती? हाँ सर ये लिम्फो एडिनोपैथी में ये सीधा ही दे सकते हैं सर, स्वर्ण बसंत मालती या ये स्वर्ण बसंत मालती सर ये?
जो आपने हाँ बताया हाँ था? यस हाँ यस 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 ये तकर के साथ दें सर या इसी के साथ जो आप बता रहे हैं? ऐसे 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 ही देना है, उसके लिए ये कुछ नहीं है, अनुपान कुछ भी नहीं है। कोई अनुपात? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ मतलब जीभ पे रखें या सर बस बस बस, या तो मैं जबान के ऊपर उसको घिस देता हूँ, अच्छा अच्छा, उसका एब्सॉर्प्शन और जल्दी और अच्छा हो जाता है। सर इज इट विजिबल? इज इट विजिबल सर? नाही ना आता आता? नाही नाही, फक्त कॉम्प्युटरची स्क्रीन दिसते, हाँ आता तुमची दिसतोय ती सर? फाईल दिसते, ती फाईल आता ओपन दिसतोय का? आता फाईल ओपन करा ना त्याला. केलंय काय प्रॉब्लेम कळत नाही. नाही ते ओपन होत नाही. तुम्ही आता केलं तसंच करा आणि पुढे पुढे मॅन्युअली दाखवा, चांगलं चालू होतं ते. बरं ठीक आहे चालेल. मॅन्युअली थोडं थोडं सर जसं सांगतायत ना त्या स्पीडनं चित्र पुढे पुढे न्या. एक परत एकदा मी करते सर, तुम्ही बोलत राहा तोपर्यंत. हाँ यस 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 यस। तो वेंकट जी तो हमारे बहुत पुराने दोस्त है, मतलब बहुत बार मिलते भी रहते हैं। आता ठीक आहे सर, विजिबल? इज इट विजिबल? नाही ना नाही नाही अजून पण नाही. स्क्रीन इज विजिबल. हाँ स्क्रीन विजिबल बट नॉट व्हिडिओ. फाईल दिसत आहे, ते व्हिडिओची फाईल दिसते, ती फक्त ओपन होत नाही. क्लिक करा ते होईल ते. आता? नाही ना अजून. सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ क्या सोच करके टिंचर या फिर लैक्टोज ग्लोब्यूल्स ये सब लिए गए? हाँ सूक्ष्मीकरण के लिए किसी भी मेडिसिन का? हाँ हाँ क्या सोच करके लिए गए? जी ये अच्छा। तो और भी किसी के साथ भी मिक्स करके जैसे 1 ग्राम कुछ यष्टि मधु ले लिए। हाँ यस यस यस, नहीं पहले कुछ ऐसे प्रयोग भी महाराष्ट्र में किए गए थे कि जी या तो यष्टि मधु के साथ या सीतोपलादि के साथ या गोदंती भस्म के साथ, और उसकी शेल्फ लाइफ इतनी नहीं रहती है। और उसमें कैसा है कि अगर वो लेने के लिए या इजीली लेके जाने के लिए थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसके लिए ये जो फॉर्मुलेशन जो है ये इसी तरीके से बनाए गए। सर इसका एक्शन इसमें बढ़ता तो नहीं है जैसे इज इट टिंचर हो विजिबल गया? नाउ? इज इट हाँ विजिबल? यस हाँ विजिबल विजिबल है। यस, तो मैं पहले से थोड़ा इसको स्टार्ट करती हूँ। ठीक है सर, अभी कंटिन्यू कीजिए, आप बोलते रहिए। हाँ यस यस यस। तो ये जो है ये कुमार कल्याण रस। आज एक सवाल कुछ आया नहीं कि कौन से फार्मेसी का यूज करते हो, तो इसके लिए ये अष्टांग एक हर्बल है, उसका यूज करता हूँ, या तो दूध पापेश्वर या नहीं तो आयुर्वेद रसशाला पुणे, सुवर्णकल्प, ये तीन ही कंपनी का यूज करता हूँ। तो ये हाई स्पीड मिक्सर है कि जो ये तो कुमार कल्याण रस की गोलियां है। ये एक इसी के लिए परमानेंट रखा है, एक जो प्लास्टिक का ये है कंटेनर, तो उसमें एट ए टाइम 250 ग्राम्स का ये वे होता है वजन, और वजन बाद में वो जो करल किया हुआ जो पार्ट है वो और ये वजन किया हुआ 250 ये इसमें डाला जाता है हाई स्पीड मिक्सर में, और उसको मिक्स करके ये जो डिब्बा है देते समय उसमें देना है। प्रॉपर लेबलिंग भी होना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म औषधि के बारे में अगर लेबलिंग टाइम टू टाइम नहीं हुआ तो कोई भी जो आदमी कितना भी एक्सपर्ट रहेगा ही गेट कंफ्यूज कि अरे ये अभी ये बनाया था तो ये है क्या, दूसरा है कोई। तो इसके लिए प्रॉपर लेबलिंग और एक टाइम एक ही दवा बनाना ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बहुत सारा हम लोग बनाने के लिए जाएंगे तो उसमें कंफ्यूजन होना ये तो 1000% होता ही है। तो इसके लिए उसके लिए वेइंग स्केल भी अच्छी तरह चाहिए, प्रॉपर जो भी सामग्री दिखा रहा हूँ वो भी प्रॉपर चाहिए, वो एट हैंड भी रहनी चाहिए, क्योंकि कोई इधर है उधर है ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसको सर जैसा करते हैं कि लेबलिंग करते समय अगर 1x 2x और 3x उसके लिए अलग अलग लेबल अगर यूज करेंगे तो वो ज़्यादा अपने लिए भी इजी होता है आइडेंटिफाई करने के लिए,
क्योंकि ये कौन सा है, नहीं तो हर बार वो सब निकाल करके देखना भी पड़ता है कि जो भी बॉटल्स में स्पेशली जो है वो, तो इसके लिए अलग अलग अगर लेबल इस्तेमाल करेंगे और उसके लिए उसका निर्माण का जो डेट है वो भी उसके ऊपर लिखना, जब भी स्पेशली लैक्टोज में और इसमें जो मदर टिंचर बनाया जाता है उसमें उसका निर्माण का डेट वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब 1x कौन से दिन पे बनाया, 2x कौन से दिन पे, मदर टिंचर कौन से दिन पे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब अपने नॉलेज के लिए भी और उसका शेल्फ लाइफ देखने के लिए भी। और ये जैसा दिखा है तो इसमें वो डाल करके फिर उसमें लैक्टोज डाल करके वो मिक्स किया जाता है। बाद में वो वेइंग स्केल के ऊपर 50 ग्राम्स के पाउच बना करके, हाँ ये थोड़ा सा मैं भी फिर से पीछे जाता हूँ, तो इसमें एट ए टाइम 250 ग्राम्स मतलब पाव किलो इतना ये बैठ जाता है, तो 2 बार डाल करके उसमें आधा किलो बनाना आसान हो जाता है। एट ए टाइम इतना मैं बनाता हूँ। और बाद में पैकिंग के लिए भी जो भी प्लास्टिक की ये है वो आजकल उसके लिए भी बहुत सारे नॉर्म्स और लॉज है, तो वो हिसाब से वो जो प्लास्टिक बॉटल रहेगा, अपना प्लास्टिक का जो थैली रहेगा वो भी वो नॉर्म्स का ही होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एक फॉर एग्जांपल ये दोनों भी बॉटल जो की वो दिखाई थी, और उसका जो रखने के लिए एक अलग ही शेल्फ अपने क्लिनिक में या जहीं पर भी स्टोर करेंगे उसके लिए चाहिए, वो इकट्ठा नहीं होना चाहिए। तो मैंने ऐसे कंपार्टमेंट्स के जैसा बनाया है, तो उसमें वो डाल करके रखता हूँ बनाने के बाद। तो ये होने के बाद जैसा ये प्लास्टिक के इसमें 50 ग्राम डाल करके उसको अच्छी तरह से सील करते समय, जैसा मैंने कहा कि उसमें एयर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अगर एयर रह गया तो खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये प्लास्टिक कंटेनर में डाल करके उसको ये चम्मच के साथ लेबल लगा करके देता हूँ। पहले प्लास्टिक के चम्मच यूज करता था, सर के साथ में बना करके, एक उनके पेशेंट थे वो बना के देते थे, पर लॉकडाउन में वो कुछ अवेलेबल हुआ नहीं, इसके लिए अभी ये स्टील का चम्मच ये देता हूँ साथ में। पर ये साथ में देना भी जरूरी है, क्योंकि नहीं तो पेशेंट कंफ्यूज होता है कि 1 टीस्पून लेना है या 1 टेबल स्पून लेना है, या और हर एक के घर में चम्मच की जो ये रहती है वो अलग अलग रहती है, तो इसके लिए उसमें ये सब बताना जरूरी है कि वो एक ही अगर स्टैंडर्ड ये रहेगा तो उसका इस्तेमाल और अच्छी तरह से हो सकता है। वेंकट जी कुछ कहना चाहते हैं? सर बोला, धर्माधिकारी सर। आणि त्यांचा माईक अनम्यूट आहे म्हणून मला असं वाटलं की येस येस सो बरं, शेवटी एक जरा 2 वाक्य बोलू का? हा सर, आता झालं, आपण संपूया. परमिशन? बोला बोला बोलू. बरोबर. हा एक 2च वाक्य की थँक्यू फॉर द कॉपरेशन एंड थैंक्स अ लॉट टू आयुष दर्पण टीम। मैं सायन का जो आयुर्वेदिक कॉलेज है वहाँ पे एज ए कमिटी मेंबर हूँ। गए 8 साल से सिर्फ और सिर्फ वैद्य और विद्यार्थियों के लिए पंचकर्म का वर्कशॉप लेता हूँ, और उसमें जो भी जितने भी महाराष्ट्र के सब ज्ञानी लोग हैं वो वहाँ पे आकर के लेक्चर देते हैं, और प्रैक्टिकल और थियरी और अनुभव ऐसा वो तीनों मिला करके 15 या 20 डेज का वो कोर्स होता है। तो अभी तक करीबन हर साल में, और उसमें लिमिटेशन ऐसी है कि 20 के ऊपर हम लोग उसमें ये नहीं लेते एडमिशन्स, क्योंकि हर एक को हर एक कर्म करने को मिलता है, इंक्लूडिंग उत्तर बस्ती।
तो इसके लिए महाराष्ट्र में और आजू बाजू में ये हमारा सबसे पॉपुलर ये है। ये साल अभी कोविड की वजह से वो अभी, नहीं तो हमारा जो टाइमिंग रहता है या तो फरवरी एंड या मार्च, ऐसा वो टाइम में, क्योंकि वो वुमन का भी सीजन रहता है, तो इसके लिए वो समय हम लोग लेते हैं। पर ये साल वो ये कोरोना की वजह से वो ये टाइम पॉसिबल नहीं हुआ। आगे देखेंगे, करना तो है ही पर। और जैसा कल मैडम ने इंट्रोडक्शन में बोला था, सिफा इंटरनेशनल है, उसमें भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आवाज सर, आवाज। कल भी मैडम ने बताया था कि जो सिफा इंटरनेशनल कि जिसका बेस सिंगापुर में है, उसका एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी काम कर रहा हूँ। तो उसमें वैद्यों को बाहर जाने के लिए अपॉर्चुनिटीज देना और उनमें सेल्फ डेवलपमेंट, या ऐसा हमारा एक ये है। अगर कोई भी अगर ज्वाइन होना चाहता है तो मुझे कांटेक्ट करे, नहीं तो हमारी जो वेबसाइट है वो भी वो लोग देख सकते हैं, www.sifaved.com। तो मैडम थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मला थैंक यू वेरी मच सर, डॉक्टर पाटनकर सर। फिर से एक बार हम थोड़े दिन के विश्रांति के बाद एक प्रैक्टिकल सेशन चाहेंगे, जब आपके स्टूडेंट्स आपके साथ हो, आपको मतलब हेल्प के लिए कुछ स्टूडेंट्स हो, तो जरूर हम एक सेशन रखेंगे, क्योंकि शायद लोग ज्यादा प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं। एक दो प्रकार के औषधि हम मतलब बना के दिखाएंगे। डॉक्टर वैद्य मैडम, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, आप भी ज्वाइन हो जाइएगा। So thank you very much, Dr. Vaidya madam, Dr. Dharmadhikari sir, Dr. Vandana Pathak madam, all the viewers of Ayush Darpan. So thank you sir, Dr. Patankar sir, thank you very much. वेलकम। So I am ending the show. Thank you sir. Dharmadhikari sir, तुमचं पण एक ठेवायचं नक्की. हो हो, त्यांचं ठेवायलाच पाहिजे, त्यांच्याकडे पण बहुत खजिना आहे उनके पास भी। Yes, yes, definitely. Thank you sir.